कक्षा 9 पद्य 10वां भारत गौरव। भारत गौरव कविता हमारे हिंदी साहित्य के जाने माने कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची गई है। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। भारत संसार के प्राचीन देशों में एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य कहलाते थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्व राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। तो आओ हम इस काव्य को देखते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जोर से मुनि है, वह कौन भारतवर्ष है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। वह स्थान कहाँ है? कवि यहाँ पे कहते हैं कि वह स्थान कहाँ पे है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। कहाँ है? वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। तो कहाँ है? आगे कहते हैं, दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है? सभी देशों में, दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है? कवि कहते हैं, वह देश और कोई नहीं, वह ऋषि भूमि, वो पावन भूमि, वो पवित्र भूमि हमारा भारतवर्ष ही है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। कवि ने कहा है कि हाँ, ये बूढ़ा भारतवर्ष ही संसार का सर्वश्रेष्ठ उत्तम देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। कवि ने इस देश को संसार का सिरमौर कहा है। सिरमौर यानी कि उत्तम, श्रेष्ठ, सरदार। वृद्ध कहाँ है? क्योंकि वो पुरातन है। आगे वो कहते हैं कि भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह, प्रथम भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं।
संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी ऊंचता के आज भी कुछ है खड़े। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। पुण्य भूमि, पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि, पावन भूमि। नर, नर यानी कि मनुष्य। यह पुण्य भूमि, ये भारतवर्ष की ये पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी जो हैं वो आर्य कहलाते हैं। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला, कौशल आदि का ज्ञान दिया। लेकिन कवि कहते हैं यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान तो आज भी मौजूद हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, नीचे ठोकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। वे आर्य थे, कवि कहते हैं परोपकार के लिए जन्म लेते थे। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, वो दूसरों के लिए जीते थे। उन्हें कभी अपने लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। संसार का भला करते थे। ऐसे उत्तम लोग हमारे इस महान देश में हो गए हैं, जिसका कवि ने यहाँ पे बखूबी वर्णन किया है। अस्तु।